Second year, today we will study about another application of Gauss's law. Last time हमने Gauss's law study किया था. What was Gauss's law? Gauss's law के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए हमने क्या किया था, एक सरफेस ली थी, उसमें एक चार्ज कंसीडर किया था और उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली. क्या किया था, पहले स्टेप ये था कि हमने उसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया था और फिर फ्लक्स फाइंड आउट करके टोटल फ्लक्स फाइंड किया था. और जो फ्लक्स हमने फाइंड किया था, दैट फ्लक्स वाज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस. और ये गॉस's लॉ भी है, दैट टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस. इसके बाद हमने एक एप्लीकेशन देखी थी, उसमें मैंने कुछ स्टेप बताए थे, बहुत इजी कुछ 4 स्टेप थे. उसी स्टेप को हम फॉलो करते हुए ये एप्लीकेशन भी इजीली स्टडी कर सकते हैं. अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हमने फाइंड आउट करना है इस केस में. लेकिन इन दिस केस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एक शीट है जिसमें इनफाइनाइट शीट है जिसपे चार्जेस प्लेस किए हुए हैं. अब यहाँ पे हमने सिर्फ उस शीट का टुकड़ा लिया है, एक पीस लिया है उसका. स्टेप नंबर 1 क्या था, चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस कराएगा. जब बहुत ज्यादा चार्जेस किसी सरफेस पे हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. यहाँ पे हम सरफेस वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है. यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया. टोटल चार्ज जितने भी चार्ज है ऑन दैट शीट डिवाइडेड बाय जो हमने एरिया कंसीडर किया है. यहां से चार्ज फाइंड आउट कर ले, चार्ज की वैल्यू, तो चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज हमें नहीं पता कितना चार्ज है क्योंकि शीट इनफाइनाइट है, इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए. लेट दैट इज इक्वेशन 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, यहां से टोटल चार्ज फाइंड आउट कर. दैट वाज स्टेप नंबर 1. नंबर सेकंड स्टेप वाज कि जिस पॉइंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उसके लिए हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है. ये जो सिलेंडर की फॉर्म में आपको नजर आ रही है, दैट इज गॉसियन सरफेस. और यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. दैट जॉइंस द बोथ द पॉइंट, दोनों पॉइंट को वो ज्वाइन करना है. नंबर थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाइंड करना है बाय डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, E into A cos of थीटा. अगर आप इस सिलेंडर पे गौर करें तो इसके 3 सरफेसेस हैं. कौन-कौन से 3 सरफेसेस हैं, लेट दैट इज ये वो सिलेंडर है जो हमने कंसीडर किया है एज अ गॉसियन सरफेस, एज एन इमेजिनरी सरफेस. लेट इसके 3 सरफेसेस हैं. फर्स्ट वन दिस, दैट इज प्लेन सरफेस, और दूसरा ये कर्व सरफेस, एंड थर्ड वो भी क्या है, दैट इज आल्सो ए प्लेन सरफेस. अब हर सरफेस के लिए हम अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे. कितनी सरफेसेस है, 3. तीनों के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे. अब मैंने इन तीनों सरफेसेस को डिवाइड किया है, सरफेस 1 S1, सरफेस 2 S2 प्लेन सरफेस, एंड दैट इज सरफेस 3 कर्व सरफेस. तीनों के लिए हम देखते हैं. फॉर सरफेस 1 फ्लक्स 1 विल बी इक्वल टू E into A cos of थीटा. अगर यहाँ पे हम एंगल की बात करें तो वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. तो कितना एंगल लगेगा, 0 का एंगल लगेगा. Φ1 will be equal to EA cos of 0 and cos of 0 we know that is equal to 1. Φ1 कितना आ जाएगा, EA cos 0 किसके बराबर है, cos 0 1 के बराबर. Similarly for surface 2
phi 2 will be equal to E into A cos theta। यहां पे भी अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दैट एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। दोनों जब पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 होगा। सो cos 0 is equal to EA cos of 0, and we know that cos of 0 is equal to 1। तो phi 2 भी कितना आ जाएगा, EA, because cos of 0 is 0 degree is equal to 1। In third case, charge was equal to sigma into A, that was equation 1। In third case, for surface 3, इस सरफेस पे अगर कर्व सरफेस पे आप देखें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है। मीन कौन सा एंगल लगेगा, 90 का। सो फ्लक्स 3 विल बी इक्वल टू EA cos of थीटा। कौन सा एंगल लग रहा है, 90 का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल यूज होगा दैट विल बी of 90, EA cos of 90 degree, and cos of 90 degree is equal to 0। So flux 3 will be equal to EA into 0। Flux 3 will be equal to 0। हमने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिए तीनों सरफेस के लिए। सरफेस 1 के लिए कितना आ रहा है, EA। सरफेस 2 के लिए भी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA, बट फॉर surface 3 electric flux is equal to 0। Total flux will be equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3। total flux इतना होगा। अगर हम तीनों की वैल्यूज प्लेस कर ले, EA plus EA plus 0, तो total flux will be equal to 2 into EA। ये तो स्टेप नंबर 3 हो गया। Let that is equation 2। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में स्टेप नंबर 3 में हम गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे। और गाउस लॉ इज इक्वल टू स्टेप नंबर 3 में हम गाउस लॉ को अप्लाई करेंगे। अप्लाई गाउस लॉ। Gauss law is equal to, according to Gauss law, flux is equal to 1 over epsilon naught total charge enclosed in that surface। Total charge was equal to 1 over epsilon naught। From equation 1 अगर हम देख लें टोटल चार्ज किसके बराबर है, सिग्मा into A। सिग्मा into A। Let that is equation 3। Number 4th step was, फोर्थ स्टेप क्या था, कंपेयरिंग these equation। कंपेयरिंग these equation। स्टेप नंबर 5। पहले स्टेप में हमने फ्लक्स डेंसिटी को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरे में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, दूसरे में हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर की, तीसरे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन, फोर्थ में हमने गॉस लॉ अप्लाई किया, फिफ्थ में हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जो बाय डेफिनेशन आई और जो बाय गॉस लॉ आई। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर ले तो 2EA will be equal to 1 over epsilon naught into sigma A। A से कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो E will be equal to 2 को बोथ साइड डिवाइड कर ले, 1 over 2 टाइम्स epsilon naught into sigma। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट फाइंड आउट कर ली इन वेक्टर फॉर्म। E will be equal to 1 over 2 epsilon naught sigma into r unit वेक्टर। बहुत इजी, सिर्फ 4-5 स्टेप थे, कल भी मैंने वो स्टेप बताए थे। नंबर बाय नंबर अगर आप स्टेप वाइज जाएंगे तो आप वो किसी भी
सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गाउस लॉ फाइंड करना बहुत आसान होगा। इसके बाद जो इंप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between two oppositely charged parallel plates। इसमें भी हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू oppositely charged plates। Let us consider two oppositely charged plates। ये हमने दो oppositely charged plates कंसीडर कर ली और ये जो plates that are infinite, हमने सिर्फ उसका एक टुकड़ा एक पीस लिया है उसको स्टडी करना है। उस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बाय गाउस लॉ। कौन सी एप्लीकेशन है दैट इज electric field intensity electric field intensity between two oppositely charged parallel plate दो प्लेट हमने कंसीडर कर ली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके दरमियान किसी पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब ये जो प्लेट्स हमने कंसीडर की दैट आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? ताकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म हो, फ्रिंजिंग फील्ड न क्रिएट हो। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी प्लेट के कोने में जो कॉर्नर में फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कर्व जैसे बन रहा उसको हम फ्रिंजिंग फील्ड बोलते हैं। फ्रिंजिंग फील्ड ना हो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, इनफाइनाइट प्लेट लिया। जो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that will originate from positive and will terminate at negative and that electric field will be uniform। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म। इनफाइनाइट प्लेट्स होंगे किस वजह से, ताकि फ्रिंजिंग फील्ड क्रिएट ना हो, यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो। स्टेप बाय स्टेप फिर चलेंगे, बहुत इजी है। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एरिया। यहां से चार्ज की वैल्यू निकाल लें, चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा इनटू ए, लेट कॉल इट इक्वेशन 1। स्टेप 2 क्या था, गॉसियन सरफेस लेंगे, कंसीडर गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस कुछ इस तरह से लेंगे। हम एक ब्लॉक से कंसीडर कर लेते हैं, उस ब्लॉक का एक एंड विद इन प्लेट हो, प्लेट के अंदर होगा एक एंड, बाकी जो उसका पोर्शन होगा वो प्लेट से बाहर होगा। ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया और लेट दिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। गॉसियन सरफेस, दैट वाज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन किसके बराबर है, E into A। अब गौर करें ये जो बॉक्स हमने लिया है, इस बॉक्स के 6 साइड है कुछ इस तरह से। ये बॉक्स में बना देता हूं, इस बॉक्स के 6 साइड है। इस बॉक्स के 6 साइड मींस इसके 6 सरफेसेस है और हर सरफेस पे हमने अलग अलग क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। कितनी सरफेसेस आएंगी इसकी, 6 आएंगी, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस
फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। ये जो पहले चार सरफेसेस है, अगर आप देख लें तो इनका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। सरफेस तो पैरेलल है लेकिन इनका एरिया वेक्टर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। और जब भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा तो ये चारों के चारों 90 का एंगल लगेगा और cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आला इनका सरफेस एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हम एरिया 5 की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है इस एरिया की बात कर रहे हैं, दैट इज बिटवीन दैट सरफेस, उस वो जो जहां पे चार्जेस हैं उसके अंदर पड़ी है, इट इज इनसाइड द अपर प्लेट। सो इनसाइड द चार्ज बॉडी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनसाइड द चार्ज बॉडी, हमने पहले एप्लीकेशन पढ़ा था कि इनसाइड द चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इज 0 होगी। और ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट उसके अंदर है, इनर पार्ट में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। ये 0 हो गया तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो सिर्फ और सिर्फ जो एरिया बचे वो कौन सा है, लोअर पार्ट। अब देख लें इसका सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो फाई 6 विल बी इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा। cos 0 लग जाएगा और cos 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, E into A के बराबर आ जाएगा। टोटल फ्लक्स E into A के बराबर आ जाएगा। दैट वाज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉसेस लॉ किसके बराबर है, स्टेप 4 गॉसेस लॉ में फ्लक्स किसके बराबर है, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 over epsilon naught time total charge enclosed in that surface. Phi is equal to 1 over epsilon naught चार्ज हमने फाइंड किया था वो किसके बराबर है, सिग्मा into A के बराबर है। लेट कॉल दैट इक्वेशन 3 and that equation 2। एंड द वेरी लास्ट स्टेप में, और लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। कौन कौन सी इक्वेशन को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉसेस लॉ। अगर इनको कंपेयर कर ले, कंपेयर इक्वेशन 2 and 3, that will be equal to E into A is equal to 1 over epsilon naught into sigma A। ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर हमने फाइंड आउट कर ली, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। सो इससे एक बात तो यह हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो दो प्लेट्स के दरमियान है, दैट इज यूनिफॉर्म। वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।